हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ का जो सिलेबस है जो बोर्ड 2022-23 में आना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स यानी क्लास 10th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज रियल नंबर यानी कि पहला चैप्टर क्लास 10th का हम स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो इस सेशन में हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो इस साल हमारा जब बोर्ड होना है 2022-23 में जो सिलेबस है उन्हीं टॉपिक को हम NCERT से सॉल्व करेंगे, उन्हीं NCERT से उन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, और उसके जो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में आने हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हमें पढ़ना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर्स का जो है वो हमें पढ़ना ही होता है, या उसमें से कोई टॉपिक डिलीट हो जाए या फिर ना हो। तो आज अब मैं स्टार्ट कर बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे हम नंबर सिस्टम का। तो बच्चों, आप पढ़ते भी आ रहे हैं क्लास 6 में, क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मैं आज पहले इसी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम जो टॉपिक्स है हमारा NCERT का जो बोर्ड में आना उसको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम चलते रहेंगे आगे। देखिए, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमने पढ़ा भी है 6, 7, 8th में। नेचुरल नंबर को हम एंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर होते क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स कितने आपकी क्लास में उनको काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये जितने भी नंबर हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड देन इसके बाद आपने पढ़ा हो, देखिए होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं वो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको W से डिनोट करते हैं। बस फर्क इतना है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, यानी कि सारे नेचुरल नंबर। देखो, मैं 0 को अगर मैं हाइड करता हूं तो सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होंगे, बट 0 एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। एक चीज़ और, जैसे अब इसको नंबर को लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 जो है, 10 वो 0 नहीं है, 10 एक नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर भी होगा और वो होल नंबर भी होगा। एंड देन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं इस तरह से। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, एंड इंक्लूड 0 एंड निगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स इंक्लूड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे जो नंबर हैं ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर देखिए मैं सारे नंबर ये हाइड कर लेता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर है। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो गए। अगर मैं 0 को दिखाऊंगा आपको तो क्या हुआ? सारे जो होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हो गए, ठीक है। सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो गए। इट्स मीन दैट ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर विल बी इंटीजर, बट इंटीजर विल नॉट बी अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। एंड देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। या आप पढ़ भी चुके हैं कि दोज नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होता है वो P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, सारे नंबर्स कहलाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब वो कौन से नंबर होते हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखो पहले सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ इसका एक। पहले देखिए जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 है, 0 है, -3 है। 5 एक नेचुरल नंबर है, इसको P/Q की फॉर्म में बनाया। 0 एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, इसको मैंने P/Q की फॉर्म में बना दिया। -3 एक इंटीजर है, ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया। यानी कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स विल बी रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स 3/7 भी हो सकता है, 8/9 भी हो सकता है, और 5/13 भी हो सकता है, एटसेट्रा।
एक रैशनल नंबर जो होगा वो ना इंटीजर हो सकता, ना होल नंबर हो सकता, ना ही नेचुरल नंबर हो सकता। बट नंबर डेसिमल्स में भी तो होते हैं। अच्छा, डेसिमल्स के कौन से नंबर होते हैं डेसिमल फॉर्म में जिनको हम PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं? तो वो नंबर क्या होते हैं? या तो नंबर देखो, दो कंडीशन होती है उसमें डेसिमल नंबर में। नंबर टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे 1.375, बस यहीं तक है ये, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। जैसे 4.01798 ये आ गया, ये टर्मिनेटिंग के एग्जांपल हो गए। अगर मान ली टर्मिनेटिंग नहीं है नंबर, और क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? मतलब जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि आगे तक चलते रहे। एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? नंबर या तो टर्मिनेट हो रहा हो तब रैशनल होगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1.3757575 डैश 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 डैश, यानी कि ये नंबर हो, यानी कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट होना चाहिए, ठीक है, या नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। उन नंबर को ही हम जो है PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। और दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एंड देन नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। जिनको PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, वो नंबर क्या होंगे? जैसे क्या, जितने भी ये नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इनको आप PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, वो नंबर कौन से होंगे जिनको PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, यानी कि ना तो नंबर रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, वो नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे 0.1200 एग्जांपल लिखता हूं, देखो उसके में 12000 डैश 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 डैश, ये जो नंबर है ये कहलाएंगे देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इनको PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और देखिए 1.57 डैश 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 एटसेट्रा, ये सारे नंबर जो हैं वो PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो देखो एक चीज़ क्लियर होती है कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रैशनल होंगे, और इर्रेशनल जो होंगे वो इनसे अलग होंगे, नेचुरल नंबर से अलग होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? देखिए रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जरा एक मिनट अभी बताता हूँ, इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। देखिए कि मैंने पहले आपको नेचुरल नंबर बताया, ये नेचुरल नंबर का घर है। आफ्टर इट होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर्स हो गए, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो होंगे होल नंबर होंगे, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होने के। एंड देन इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर विल बी इंटीजर विल नॉट बी अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। एंड देन रैशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर इंटीजर विल बी रैशनल ना तो इंटीजर हो सकता, ना होल नंबर हो सकता, ना नेचुरल नंबर हो सकता, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो इनसे अलग होंगे, ये क्योंकि रैशनल के अंदर ये सारे आ गए, तो सारे रैशनल के अंदर आ गए, तो वो रैशनल के अंदर आ गए, तो इर्रेशनल जो होंगे वो इनसे अलग होंगे। और इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये रैशनल और इर्रेशनल के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर है, ठीक है। सारे रैशनल और इर्रेशनल जो है सारे नंबर ये रियल है। तो इसके लिए लिख देंगे, देखो हम कॉम्बिनेशन ऑफ Q एंड T, सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो जो होगा वो रियल नंबर होंगे। सारे जितने भी होंगे वो रियल नंबर होंगे, वो इर्रेशनल हो रैशनल हो, सब सारे जो हो जाएंगे वो रियल नंबर हो जाएंगे। तो देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर्स के बारे में, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी नॉलेज होगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब
इसको देखो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट कर नोट कीजिएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए मैंने पहले आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई थी, इसमें नेचुरल नंबर बताई थी। नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर्स को भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में। फॉर एग्जांपल देखिए इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 या दोज नंबर फैक्टर ऑफ 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सारे नंबर जो होंगे ये 2, 4 जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एंड ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, एंड देन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 या तो अपने आप से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश, मतलब वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, या फिर वो नंबर जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आए, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स यानी कि 4, देखो 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि दोज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि इसका फैक्टर देखिए 1 भी होगा, 4 भी होगा, इसके अलावा 2 और होगा। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश डैश। अब देखिए 9 है, 9 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। लाइक एस 15 5 से भी है, 3 से भी है, 1 से भी है और 15 से भी है। तो ये कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें कंपोजिट कहते हैं, या दोज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। देन कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है? देखिए पेयर ऑफ नंबर, 2 नंबर है उनका एक पेयर है। जैसे मैं ये लेता हूँ 5 and 7, ये बोथ आर कोप्राइम इसलिए कि देखो 5 भी प्राइम में 7 भी प्राइम में। बट इसके लिए क्या, देखो 5 और 7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो एग्जांपल लेता हूँ, देखिए मैं नेक्स्ट 7 and 8 and 8 and 9। देखिए एग्जांपल अभी और लूंगा। देखिए यहाँ पर 5 भी प्राइम तो 7 प्राइम तो दोनों को प्राइम हो, क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, बट बोथ विल बी कोप्राइम, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें। इसी तरह से देखिए 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, बट बोथ आर कोप्राइम, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए कोप्राइम नंबर्स या कोप्राइम इंटीजर्स उन्हें कहते हैं कि जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आता तो वो नंबर जो है वो कोप्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नोट करके लिखता हूं जरा मैं। पहली चीज देखिए 2 ही अकेला एक इवन नंबर है जो प्राइम है। फर्स्ट वन, 2 इज ओनली इवन प्राइम। 2 ही अकेला एक इवन प्राइम है। नंबर सेकेंड देखिए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है 2 के बारे में कि 2 इज इवन प्राइम नंबर और नॉट। तो क्या होता है 2 के बारे में लिख देते हैं कि 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 इज द ओनली इवन, अकेला इवन नंबर 2 ही अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था
वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जो हमारे क्लास 10th मैथ का रियल नंबर का पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब उसको देखते हैं। देखिए अब द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th मैथ्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है, पहली तो डिलीट है आपकी 1.1, 1.2 जो है वो सिलेबस में है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1.2, फर्स्ट का फर्स्ट में कहा कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि जितने नंबर इसमें गिवन है उनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 140, तो 140 के हम फैक्टर करते हैं। देखिए 140 के फैक्टर करते हैं, किस तरफ करता हूँ मैं 140 के फैक्टर में, कि 2 से करेंगे, देखो 2 7 जा 14, फिर 2 से कर देंगे 35 आ जाएगा, 5 से कर देंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब ये कंपोजिट नंबर है 140, इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट है, मैं स्किप करता हूँ बीच में पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखिए हम 3825 की। देखो इसमें फैक्टर करने का तरीका यह होता है कि यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसके फैक्टर 5 से हो जाएंगे। 5 7 जा 35। अब यहाँ से बच जाएगा 3 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 5 7 35। उसके बाद देखिए फिर से 5 से कर देंगे इसके फैक्टर हम, 5 1 जा 5, 2 बज गया 26 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 सेकेंड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे फिर से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 70। तो इसके फैक्टर बन के आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखिए लास्ट पार्ट और देखते हैं। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में 7429 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए 7429, देखिए अब यूनिट प्लेस पर 9 है, हो सकता है 3 से हो जाए, तो 3 से करके देखता हूँ मैं इसको। 3 2 जा 6, 1 बच जाएगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 7 जा 21 और यहाँ से बच जाएगा देखिए 19, मतलब नहीं हो पाने का ये, ठीक है। 3 से नहीं हुआ, आप 7 से चेक करेंगे, 7 7 जा 49 होता, 7 1 जा 7 जो लगा देंगे, 7 6 जा 42, फिर 9 आ जाएगा, फिर बच जाएगा रिमाइंडर, नहीं जा रहा। फिर देखो 9 से करके देखते हैं, 11 से करते हैं। देखिए 11 6 जा 66 और ये बच जाएगा 102 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से चेक करके देखते हैं। देखिए 13 5 जा 65, ये 92 हो जाएगा। 13 8 जा 13 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 13 से इसको 7429, 13 से करेंगे, 13 5 जा 65, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 7 जा 91। देखो फिर से 1 बच गया, ये 19 हो गया, फिर से नहीं जाने का ये, ठीक है। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं। देखिए हम 17 से करेंगे, 17 4 जा 68, 62 हो जाएगा, 17 3 जा 51 और 70 चले आएगा। देखिए 17 4 जा 68, ठीक है, 68 हो गया। अब यहाँ से जो बचेगा वो 62 हो जाएगा। 62 को जब डिवाइड करेंगे हम 17 से, 17 3 जा 51, 11 बच जाएगा और 17 7 जा 119। अब देखिए फिर से देखते हैं इसको, लास्ट में 7 आ गया, तो इसको देखो करके देखते हैं हम। देखो 3 से कर दें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं हो पाने का। अब करके देखते हैं। देखिए 9 से, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर बच जाएगा 4 7, नहीं हो जाने का। 11 से करें, 11 3 जा 33 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, नहीं होने का। 13 से कर दें, 13 दूनी 26, 13 39 और नहीं हो पाने का 13 से भी। फिर से चेक करते हैं। देखिए इसको हम 13 की से भी नहीं हो पा रही, 19 से, 19 2 जा 38 5 बच जाएगा, 19 3 जा 57। तो देखो मुझे तो पता था कि इसके फैक्टर इस तरह से हम कर सकते हैं, बट मैंने देखो चेक करके बताया, थोड़ा टाइम लगा कि इस तरह से हम जो है प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है
कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो दो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको अरेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें गिवन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। 26 के फैक्टर करेंगे देखिए और 91 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 96 के हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 90। फर्स्ट वी विल फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है 13, एचसीएफ तो आ जाएगा 13 एंड एलसीएम 13 इंटू 2 इंटू 7 ये आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 7 6 जा 42, 42 का 2, 7 टू द 14, 182 एलसीएम फाइंड हो गया, ये आ जाएगा। अब देखिए हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर्स गिवन है हमें एलसीएम इज 13 एंड 182 इज इक्वल टू 26 एंड 91। इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 सा 26, 26 का 6 2 कैरी, अब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 13 8 जा 8 24 के 4 8 ही कम 8 13 104 में 2 प्लस कर देंगे 106 का 6 एंड 10 कैरी, 13 1 जा 13 एंड 13 23 2366। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2366, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से देखिए हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए फर्स्ट पार्ट किया था मैंने इसका, और इसमें देखिए 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आपको करके देखने, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपने आप से करके देखेंगे आप। वही तरीका है, देखिए पहले फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर्स के बाद जो कॉमन आएगा एचसीएफ होगा, जो कॉमन आएगा वो भी लिख देंगे एलसीएम में, जो बचे वो भी लिख देंगे। इस तरह से हम जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए यहाँ पर 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। वही तरीका देखिए 12 के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी कर देंगे देखिए 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। देखिए मैं 12 के फैक्टर करें आगे 15 के कर दिए और 21 के की। अब इसमें हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो 3, ठीक है। एलसीएम में देखो जो तीनों में कॉमन हो वो लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या दो में कोई कॉमन है क्या, जैसे क्या 12 15 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। 15 20 में कुछ कॉमन है, नहीं है। और 12 और 21 में कॉमन नहीं है। तो अब देखो जो बचा वो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 20 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, 7 6 जा 42, ठीक है। एक बार चेक करते हैं 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 3 टू ज़ा 6, 6 टू 12, 12 5 ज़ा 60, 6 7 जा 42, 420। इस तरह से देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने फाइंड कर लेंगे हम 3 नंबर्स का। अब इसमें देखिए एक पार्ट और करता हूँ, देखो थर्ड पार्ट ही करता हूँ मैं। थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे एंड 25 के फैक्टर। 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 एंड 25 के 5 इंटू 5। अब देखिए 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। 1 लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। 1 भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन ही आएगा। तो एचसीएफ जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम देखते हैं क्या कुछ कॉमन है, तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं। फर्स्ट 2 में भी कॉमन नहीं है, सेकंड और थर्ड में भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही लिख देंगे देखिए हम, एंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 8 के 9 से कर देंगे 72, 8 9 72 एंड मल्टीप्लाई बाई 25। 25 टू ज़ा 50, 50 का 0 5 कैरी, 25 7 जा 175, 180, यह आ जाएगा 1800। यह आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम 1800। इस तरह से 3 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। देखो 2 नंबर से रखे हैं 306 एंड 657। उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है।
यानी कि SCF जो गिवन है वो 9 है, नंबर है 306 इंटू 657 एंड LCM। देखिए दो नंबर है 306 एंड 657, इनका SCF 9 है, LCM फाइंड करना। देखो मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये होता है LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब LCM फाइंड करेंगे हम यहाँ से, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल कर देंगे। देखिए इसको 9 3 जा 27, 3 बज गया, 9 4 जा 36, 34 की मल्टीप्लाई 657 से कर देंगे, 657 की मल्टीप्लाई 34 से कर देंगे, 4 7 जा 28, 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 का 2 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 टू 17 का 7 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 19, 8 3 6 से 12, 13 का 3, 10 12 का 2 2 आ जाएगा, 2 2 3 3 8। LCM फाइंड होकर आ जाएगा इन दोनों नंबर का 2 2 3 3 एंड 8। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट LCM और SCF आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसी बेस पर क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। अब 6 की पावर n का, और n ये 6 की पावर n, ये n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये n जो है एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है 6 की पावर 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 की पावर 2 करेंगे 36, यानी कि n की प्लेस पर नेचुरल नंबर पुट करते जाएं। 6 की पावर 3 कर देंगे तो कितना है 216 आ जाएगा। इसी तरह से 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 डैश चलता जाएगा। ये जब कहीं कोई स्टेज ऐसी आएगी कि यूनिट प्लेस पर 6 है 6 है 6 है, क्या 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए आप पता भी है, आपको जानते भी होंगे कि दो नंबर एंड विद द डिजिट 0 आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5। 0 पर एंड होंगे, 2 और 5 से डिविजिबल जरूर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 4 3 6 5 0, ये एक नंबर लिया मैंने, इसके यूनिट प्लेस पर 0 तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम यही चेक करेंगे कि 6 की पावर n जो है वो 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 6 की पावर n इज डिविजिबल बाई 2, सॉरी 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, n एंड विद द डिजिट 0, then it will be divisible by, it will be divisible by 2 and 5। देखिए 0 पर एंड होगा, 6 की पावर है तो 2 और 5 से डिविजिबल जरूर होगा। इट्स मीन दैट 2 and 5 will be factors of 6 की पावर n। 6 की पावर n के फैक्टर जरूर होंगे। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, यानी कि 6 के मैं फैक्टर करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएंगे, ठीक है, और पावर n आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 तो फैक्टर आ गया, 2 इज फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, बट 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। देखो 2 तो फैक्टर मिल गया हमें 6 की पावर n का, 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड
विद द डिजिट 0, कि 0 पर एंड नहीं होगा। 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैंने एक बताया क्वेश्चन आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 कराया है, इसी तरह से आप देखेंगे तो एग्जाम्पल 5 में सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें ये कहा कि 4 की पावर n, एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 करके देखना आपको जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये। तो 4 की पावर n का वही तरीका होगा, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, तो 2 तो मिल जाएगा फैक्टर उसका, 5 नहीं मिलेगा। इस वजह से 4 की पावर n जो होगा वो भी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर है। देखो इन क्वेश्चंस को हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर बन जाता है, तो ये जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। देखिए यहाँ से 13 कॉमन लेता हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 ये बचेगा, यानी कि 13 इसको करेंगे 77 78। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर मिलेगा, तो उस नंबर के दो फैक्टर बन के आ गए 13 एंड 78। 1 एंड इटसेल्फ के अलावा दो फैक्टर बन के आ गए 13 एंड 78, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ मैं, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 5 मैंने कॉमन लिया, बचेगा अंदर 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 9 5। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वालों की आ जाएगा 1008 प्लस 1 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। अब ये जो इन दोनों की नंबर की 5 की 109 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंगल नंबर मिलेगा, उसका 5 भी एक फैक्टर होगा, 1009 भी एक फैक्टर होगा, 1 भी एक फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। कि मैं देखो यहाँ लिखता हूँ बोथ नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors, therefore they are composite numbers। ये जो है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होगा, इसलिए से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, देखो फील्ड सपोज करो ये है, इसके मतलब स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है इसका एक राउंड कंप्लीट करने में वो 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और एक राउंड के लिए रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में दोनों स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक टाइम में बिल्कुल। सपोज करो कि 12 ओ क्लॉक पर दोनों स्टार्ट हुए एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम से। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि यदि स्टार्टिंग पॉइंट उनका ये है वो राउंड लगाएंगे तो कोई एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों राउंड लगाते हुए एक स्टेज पे यहाँ पर आकर मिलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या देखो दोनों, सोनिया को जो है वो 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स। इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर देंगे, 2 × 3 × 3 एंड 2 × 2 × 3। एलसीएम फाइंड करेंगे इनका, 2 को माना जाएगा और 3 को माना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अब जो बचा वो लिख देंगे, इज इक्वल टू 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये 36 मिनट के बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड थी, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।